हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 16.1 स्टडी करेंगे और इसमें हमें दो फार्मूले यूज करने हैं। पहला फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें लेंथ L होता है, ब्रेड्थ B होता है और हाइट H होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फार्मूला है L इंटू B इंटू H। और दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, और इसमें साइड हम L से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फार्मूला बनता है L क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड और क्यूब के डायग्राम से एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो, क्यूबॉइड और क्यूब का डायग्राम हम 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। 7th स्टैंडर्ड में हमने क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने के सम्स किए थे। अभी यहाँ पे हमें 8th स्टैंडर्ड में वॉल्यूम फाइंड करने के सम्स करने हैं। तो ये क्यूबॉइड का डायग्राम है। क्यूबॉइड का डायग्राम एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। तो इस तरह से ये 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, और ये तीनों डायमेंशंस का यूज करके हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू B इंटू H। और उसके बाद ये जो डायग्राम है ये क्यूब का डायग्राम है। ये भी बॉक्स टाइप होता है, तो ये भी क्यूबॉइड जैसा ही डायग्राम होता है। जब क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाता है तो उस तरह के क्यूबॉइड को हम क्यूब कहते हैं। यानी क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होता है। लेंथ अगर L है तो ब्रेड्थ भी L, हाइट भी L। ठीक है, और इस तरह से क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। L यानी साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये दो फार्मूले यूज करके हमें खास करके प्रैक्टिस सेट 16.1 में सम्स करने हैं। तो चलो प्रैक्टिस सेट 16.1 का सम 1 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16.1 का सम 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। बॉक्स यानी क्यूबॉइड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रेड एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर हमें एक बॉक्स दिया है यानी क्यूबॉइड दिया है और उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लेंथ दिया है, ब्रेड दिया है और हाइट भी दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। ये जो हमारा फॉर्मूला है उसका यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें जो बॉक्स दिया है यानी क्यूबॉइड दिया है उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेड 10.5 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है, और हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम आंसर में बॉक्स के डायमेंशंस, मेजरमेंट्स मेंशन करेंगे। बॉक्स हमें दिया है, उसका लेंथ L 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ B 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट H 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ठीक है, सो लेंथ इज 20 इंटू ब्रेड इज 10.5 इंटू हाइट इज 8। अब ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। देखो, पहले ये 10.5 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10.5 इंटू 8, 8 5 40, कैरी 4, 8 0 0, 0 प्लस 4 4 और 8 1 8, और पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए तो पॉइंट यहां पर आएगा। तो ये हो गया 84, और 84 को आगे हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 8 और 2 8 16, और ये ऊपर एक जीरो आना चाहिए। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन आ गया 1680 एंड दिस इज द वॉल्यूम। ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1680 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, क्यूबिक यूनिट्स में मेजर किया जाता है। जैसे कि यहां पर मैंने शुरू में मेंशन किया है, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम आंसर यूनिट लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 1680 सेंटीमीटर क्यूब, या चाहे तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो लास्ट में
हमें बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना था, तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 1680 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 इज अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 सीसी। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें क्यूबॉइड शेप सोप बार दिया है, मतलब एक क्यूबॉइड दिया है और उसका वॉल्यूम दिया है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका लेंथ भी दिया है हमें और ब्रेड्थ भी दिया है, और थिकनेस फाइंड करना है। तो थिकनेस का मतलब क्या हो गया? हाइट। तो हमें हाइट एच फाइंड करना है। हाइट मिल गया मतलब थिकनेस मिल जाएगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर, क्वेश्चन 2 में हमें क्यूबॉइड शेप सोप बार दिया है। क्यूबॉइड शेप सोप बार, इसके मेजरमेंट्स, इसमें हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम दैट इज V इज इक्वल टू 150 सीसी। उसके बाद हमें थिकनेस तो फाइंड करना है। लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर L। उसके बाद ब्रेड्थ दिया है B 5 सेंटीमीटर B, और थिकनेस हमें फाइंड करना है। थिकनेस को हम H कहेंगे, थिकनेस यानी हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया गिवन डाटा। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू फॉर्मूला है L इंटू B इंटू H। इसमें वॉल्यूम हमें दिया है, वॉल्यूम इज 150 इक्वल टू L 10 इंटू B 5 इंटू H, यानी थिकनेस हमें फाइंड करना है, तो H एज इट इज। अब आगे ये 10 और 5 जो है RHS में, उसको LHS में ट्रांसफर करेंगे, तो इधर डिवीजन में आ जाएंगे। 150 के डिवीजन में 150 अपॉन 10 इंटू 5 इज इक्वल टू RHS में रह गया H। अब ये पहले 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10, न्यूमरेटर में 10 1 जा 10, 15 में से 10 गए तो यहां पर 5 रह गए, 50 हो गए। 10 5 जा 50। अब उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो इधर 3 आ गए। इसका मतलब हमें H इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3। सो H इज इक्वल टू 3 और यूनिट है क्या है? सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। H आ गया मतलब क्या आ गया? थिकनेस ऑफ दैट सोप बार आ गया, एंड देयरफॉर थिकनेस ऑफ द सोप बार इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 इज हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेड्थ 0.5 मीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ब्रिक और वॉल के मेजरमेंट्स दिए हैं, और ये ब्रिक और वॉल दोनों क्यूबॉइड शेप में होते हैं। ठीक है, तो और हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल। तो यहां पर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिक का भी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करके L इंटू बी इंटू एच करके, और वॉल का भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे L इंटू बी इंटू एच करके। दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर हमें लास्ट में नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ये दोनों वॉल्यूम्स में से जो बड़ा वॉल्यूम है। हाँ देखो, वॉल बड़ी होती है तो वॉल का वॉल्यूम बड़ा रहेगा, और ब्रिक छोटी होती है तो ब्रिक का वॉल्यूम छोटा रहेगा। तो जो बड़ा वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, उसको हम ये ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो लास्ट में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, और फिर उसका जो कैंसिल करके जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 के आंसर में सबसे पहले हम ब्रिक के मेजरमेंट्स लिखेंगे। सॉल्यूशन फॉर ब्रिक, ब्रिक यानी क्या होता है, क्यूबॉइड। उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 15 सेंटीमीटर, हाइट h 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वॉल के मेजरमेंट्स फॉर वॉल, वॉल भी क्या होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, तो वॉल इज ऑल्सो क्यूबॉइड। अब इसके भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया है, तो इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट को हम L1 B1 H1 ऐसा डिनोट करेंगे, क्योंकि LBH हमने यहां पर डिनोट किया है बिग के लिए। तो वॉल के लिए हम L1 यानी लेंथ कितना है 6 मीटर, उसके बाद ब्रेड्थ B1 तो ब्रेड्थ कितना है 0.5 मीटर, और हाइट को H1 से डिनोट करेंगे, दैट इज 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर जरा मेजरमेंट्स हम ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रिक के मेजरमेंट्स के यूनिट सेंटीमीटर में दिए है और वॉल के मेजरमेंट जो है वो मीटर में दिया है। लेकिन सम करने के लिए हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए दोनों यूनिट सेम चाहिए, तो ये जो मीटर में जो दिए हैं हमें वॉल के यूनिट्स, ये हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी मीटर में जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, जो भी मेजरमेंट दिए उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर। अब उसी तरह से ये 0.5 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 5 500, और आगे पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो यहां पर भी पॉइंट के आगे एक डिजिट आएगा, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये 2.5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 इंटू 100 दैट इज 2500, और पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए तो यहां पर पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो ये हो गए वॉल के मेजरमेंट सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इज इक्वल टू, इसमें से बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, वॉल का है, तो पहले इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए फॉर्मूला आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और उसका लेंथ हमने L1 लिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ B1 इंटू हाइट H1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो उसका लेंथ हमने L लिया है, L इंटू B इंटू H। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉल है और ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है, और ये जब फाइनल डिवीजन करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें आएंगे। तो चलो L1 का वैल्यू कितना है, L1 इज 600, B1 इज 50 और H1 इज 250 डिवाइडेड बाय L, ब्रिक के मेजरमेंट्स, L इज 25, उसके बाद B इज 15 इंटू H इज 10। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। देखो ये 25 से हम इधर 25 को डिवाइड कर सकते हैं, 250 को 25 1 जा 25, इधर भी 25 1 जा 25, और ये 0 एज इट इज, तो ये हो गया 10। उसके बाद 10 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। उसके बाद ये 15 से हम ये 600 को डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, और ये 0 एज इट इज, तो क्या रह गया 40 इंटू 50। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 4 5 जा 20, और ये ऊपर के 2 0 एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया 2000। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड
number of bricks required to build the wall is 2000 bricks। ठीक है, चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग a tank of length 10 meter, breadth 6 meter and depth 3 meter is built. What is the capacity of the tank? How many liter of water can it hold? तो देखो यहां पर हमें टैंक बिल्ड करना है। टैंक यानी क्यूबॉइड होता है, उसका लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और डेप्थ यानी हाइट दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक फाइंड करना है। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो कैपेसिटी फाइंड करना है यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। और लास्ट में हमें हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन इट होल्ड ऐसा बोला है, तो वो जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो जो भी वॉल्यूम आएगा वो यहाँ पर देखो यूनिट्स हमें मीटर में दिया है, तो वॉल्यूम जो आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो मीटर क्यूब में जो भी वॉल्यूम होता है उसको अगर लीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो उस पहले वाले वॉल्यूम को, मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम मीटर वाला जो भी वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब वाला उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो लीटर्स में आ जाएगा। दैट वॉल्यूम विल बी, दैट कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी इन द लीटर्स। तो इस तरह से हमें ये लीटर वाला भी आंसर आ जाएगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें जो टैंक दिया है उसके मेजरमेंट्स पहले लिखेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ एंड हाइट। सॉल्यूशन फॉर the tank that is cuboid, length L, length is 10 meter, breadth B 6 meter and depth यानी height 3 meter। ठीक है, अब हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक फाइंड करना है। कैपेसिटी of the tank is equal to volume of the tank होता है। that means volume of cuboid L into B into H। L is 10, B is 6, H is 3। मल्टीप्लीकेशन ये 10 एज इट इज, 10 इंटू 6 3 जा 18। अब 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 10 जा 180। ये आ गया कैपेसिटी ऑफ द टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ द टैंक 180। और इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमें मिल गया, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। पहला आंसर हमें आ गया कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब यही वॉल्यूम हमें लीटर्स में चाहिए, तो जो मीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 180 इंटू 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब का हो जाएगा लीटर्स में। ठीक है, लीटर। और फिर 180 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 1 जा 18 और ये ऊपर में 4 zeros 3 and 4 और ये टोटल आ गया लीटर्स में। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमें क्यूबिक मीटर में भी आ गया और कैपेसिटी ऑफ द टैंक हमें लीटर्स में भी आ गया। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट 16.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 16.2 का स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।